हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम द बुक फिंगर टिप विद एनसीईआरटी। हम डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ये दो ऑप्शंस जो हैं हम क्लियर कर चुके हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के क्वेश्चन नंबर 16 से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स रिगार्डिंग, यहाँ पर जो है हमारी वीडियो जो है कंप्लीट हुई थी 16 वीडियो। क्वेश्चन नंबर 16 से यहाँ पर क्या बोला गया है, सेम नंबर ऑफ डेसिमल रिजल्ट ऑफ एडिशन के दौरान या सब्सट्रैक्शन के दौरान जब डेसिमल की हम एडिशन करते हैं 1.25 या 0.004, तो जो हमारा आंसर आता है उसको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रूल जो लिस्ट डिजिट होंगे डेसिमल के बाद उसी के अकॉर्डिंग उतने ही डिजिट तक हम उसका क्या रखेंगे, आंसर रखेंगे। तो जहां पर हमें लिस्ट डेसिमल मिलता है वहां पर वो जो हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या बोल रखा है, मोस्ट प्रिसीजन फिगर, इसका मतलब ये क्या होगा, गलत। और यहाँ पर क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर भी, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर भी लिस्ट प्रिसीजन क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन। पूछा क्या गया है, नॉट करेक्ट, तो ये हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट। द नॉन सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट आर राउंड ऑफ, जो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते उसको हम क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन, यहाँ पर ऑपरेशन दिया गया 2.5 और 1.25, तो 2.5 यहाँ पर हमें क्या, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, रूल के हिसाब से क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर देखें तो सभी के अंदर 3.125 3.1 यहाँ हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 3.13, इसको 5 की वजह से यहाँ पर 2 का क्या किया है, 3 किया है। यहाँ पर 3.125 31.25, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डेसिमल के बाद लिस्ट फिगर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ ये वाला। पर हम इसको कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। 2.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 25/10 मल्टीप्लाई 125 अपॉन क्या आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 3125 अपॉन क्या आ जाएगा, 1000। हमारा सीधा आंसर क्या रहेगा, 3.125। पर हम अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर रूल के हिसाब से लिस्ट जो डेसिमल तक होगा, देखो क्वेश्चन नंबर पिछले में क्या बोला गया, लिस्ट डेसिमल तक होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखेंगे, लिस्ट डेसिमल। लिस्ट डेसिमल कितना है, यहाँ पर 2.5 में 1 और यहाँ पर कितने हैं, 2, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या होगा, 1 डेसिमल तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इसके अंदर क्या पूछा गया है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन, यहाँ पर देखो नॉन जीरो डिजिट से शुरू होना चाहिए, उसके बाद वाले डिजिट जो है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में है, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं है। तो हम क्या, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द आंसर इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर एज ए रिजल्ट ऑफ एडिशन। यहाँ पर हमें एडिशन करना 3.0223, यहाँ पर क्या दे रखा, 5.041, ऐड करेंगे 3 फिर 6 0 पॉइंट, ये क्या आ जाएगा, 8। लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसके अंदर है डेसिबल के बाद 3, तो हम कितने तक आंसर लेंगे, 3 तक, तो ये हमारा क्या रहेगा, एप्रोप्रिएट आंसर 8.063। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या बोल रखा है, मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। सिर्फ डायरेक्ट अगर मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट बोल रखी है तो हम उसको लेते हैं 3 डेसिमल तक, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच सेट ऑफ फिगर विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर राउंडिंग अप द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या है, ये वाला 34.216, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सारे के सारे कैसे, नॉन जीरो, तो कितने, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। राउंड ऑफ कितने तक करना, 3 तक, तो हम यहाँ पर 3 तक इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। इसका आंसर आना चाहिए 34.2। 34.2 क्यों, क्योंकि ये 5 से क्या है, कम, तो हम इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा 0.04597, यहाँ पर जो है नॉन जीरो से पहले वाले जीरो क्या है, हटा देंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4,
हमें कितने चाहिए सिग्निफिकेंट 3 चाहिए, तो क्या आ जाएगा 0.03 सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ जाएगा 459। बट ये क्या है 5 से ऊपर है तो इसमें क्या करेंगे एक ऐड करेंगे, 9 में एक ऐड करते हैं कितने हो जाते हैं 10, तो यहाँ पर तो क्या आएगी 0 और इसमें एक ऐड करेंगे तो 6, ये क्या आ जाएगा 4 0.0, तो यहाँ पर ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ जाएगा आंसर 0.0460। नेक्स्ट है हमारा 10.4107, इसके अंदर क्या करेंगे 3 सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो है, ये भी क्या है नॉन जीरो, इसके बीच की 0 सिग्निफिकेंट फिगर होती है, तो यहाँ पर 3 तक हमें इसको क्या करना राउंड ऑफ करना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10.4, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट है हम यहाँ पर इसको ऐड करना है, ऐड करके देखते हैं हम क्या आएगा 2.300, फिर है 0.02017, फिर है 0.02015। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। लिस्ट सिग्निफिकेंट, इसके बाद में डेसिमल के बाद कितने 3, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या रहेगा आंसर, तो हमारा आंसर आएगा 7 और 5 कितने हो गए 12, यहाँ पर 3, ये 0, ये 4, ये 3 पॉइंट यहाँ पर क्या है 2, 3 तक हम इसको आंसर में ले सकते हैं, 3 के बाद नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2.340, तो ये हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 126000, देखो अगर 126000 है तो हम इसको लिखते हैं n इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में, तो 126 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 1000, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3 और यहाँ सिग्निफिकेंट 3। ध्यान रखेंगे इस बात का कि अगर ऐसा कोई है तो हम उसको कैसे लिखते हैं इस तरीके से, अगर यहाँ पर 126000 और डेसिमल होता तो यहाँ पर ये 6 के 6 सिग्निफिकेंट फिगर होते, नॉन जीरो से शुरू है तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या होते सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पर क्या है डेसिमल नहीं है तो सिर्फ ये नॉन जीरो, ये जो जीरो है ये यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं होती, तो हम इसको कैसे लिखते हैं 10 की पावर के अंदर, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो माइक्रो है इसका मतलब होता है 10 की पावर -6, तो यहाँ पर देखो 15.15, इसकी जगह माइक्रो की जगह क्या आएगा 10 की पावर -6। अब हमारा आंसर किस में दे रखा है 10 की पावर -5 में, तो हम इसको कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है 15, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ अपॉन 100। अब यहाँ पर एक और जीरो ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब जब हम इसको कम या ज़्यादा करते हैं तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, ये तो नीचे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1000, 1515 अपॉन क्या आ जाएगा 1000, और ये मल्टीप्लाई में ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। ये क्या था 6 था, यहाँ पर क्या था हमने क्या लिखा था माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर -6 था, तो ये -6 है और ये क्या है +1, तो दोनों को पावर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -5, 10 की पावर -5, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3 डेसिमल तक 1.515 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पर इसको देखते, देखो यहाँ पर लिख रखा 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो इसको कैसे लिख रखा है 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। देख लेते हैं इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 48 अपॉन कितने 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ऐसे लिखा गया, ठीक है। इसको हमें 10 की पावर -3 की फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं 48 अपॉन 10, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 1000 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई क्या आ गया 1000। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.8 अपॉन 1 अपॉन 10 की पावर 3, क्योंकि 1000 को क्या लिख सकते हो 10 की पावर 3, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए था 4.8 और यहाँ पर दे क्या रखा है 48, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब विच मेजरमेंट इन 5 लीटर। तो हमें क्या ध्यान रखना है, याद के करने के लिए 1 लीटर जो है वो होता है हमारा
1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 1 जो मीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसने किस में पूछा है? क्यूब के अंदर। इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट क्या हो जाएगी? सिमिलर। तो यहाँ पर देखो 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए? मीटर क्यूब के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पावर 10 की पावर क्या है? 2 सेंटीमीटर। ये क्या होगा? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ये भी क्या है? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। पावर मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। बेस अगर सेम हो तो 2, 4 और 6। 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्या होगा? 1, 2 और 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसके इक्वल है? 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब हो जाएगा ना। तो ये क्या है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से देखो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मीटर कितना है? 1 मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/10 की पावर 6 मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर 1 लीटर किसके इक्वल है? यहाँ पर 1 लीटर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, ठीक है। तो देखो हमें किस में चाहिए? मीटर में चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? 10 की पावर -6 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। किसको? 1 सेंटीमीटर क्यूब को। तो यहाँ पर देखो हमें किसके, यहाँ पर क्या आ गया? 1 लीटर किसके इक्वल आ गया? 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या है? देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब के बारे में पूछ रखा है। तो 10 की पावर अगर 3 सेंटीमीटर हमें निकालना है, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी है भाई? 1 सेंटीमीटर क्यूब है 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, और यहाँ पर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 10 की पावर, यहाँ पर 1/10 की पावर 6 लिख सकती हूँ मैं इसको, है ना। तो 1/10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा? 3, क्योंकि 10 की पावर 3 के लिए मैं निकाल रही हूँ। ऊपर जाएगा तो -6 है, 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर +3, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर -3 क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। किसके इक्वल है? 10 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर 1 लीटर के लिए कितना है? यहाँ पर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब है। 5 लीटर के लिए क्या हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और ये क्या आ गया? मीटर क्यूब। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मैनी सेकेंड आर देयर इन 3 डेज। देखो जब हम इस टाइप का कोई क्वेश्चन करते हैं तो देखो डेज से डे कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने डे हैं? 3 डेज हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 आवर। किसके अंदर होता है? 1 डे के अंदर होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 डे है 24 आवर, 24 आवर में मिनट, एक आवर में मिनट कितने हैं? 60 मिनट दे रखे हैं। किसके अंदर? 1 आवर के अंदर 60 मिनट। मल्टीप्लाई, अब एक जो मिनट है उसमें सेकंड कितने हैं? 60 सेकंड। किसके अंदर है? 1 मिनट के अंदर। तो हम क्या करें? देखो डे से डे कैंसिल, आवर से आवर कैंसिल, मिनट से मिनट कैंसिल, हमें क्या बची? सिर्फ सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 259200। तो हमारा क्या और क्या आ जाएगा? सेकंड। तो ये हमारा ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, 18.72 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस X ऑक्यूपाई 1.81 सेंटीमीटर क्यूब. What will be its density measured in the correct significant figure? देखो डेंसिटी क्या होती है हमारी? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास यहाँ पर कितना दे रखा? मास दे रखा है 18.72 अपॉन वॉल्यूम कितनी दे रखी है? सेंटीमीटर क्यूब में है, तो यही क्या है? हमारे वॉल्यूम। अगर हम इसको जो है करेक्ट वे में लिखे तो कैसे लिखेंगे? 872 अपॉन क्या आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या आ जाएगा? 181। इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा
अब अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन है और आप करेक्ट ऑप्शन निकालना चाह रहे हो तो आप उसको क्या करोगे, डिवाइड 1872 और यहाँ पर आया 181, तो फर्स्ट 181 कितना हुआ 6 और यहाँ पर 2। अब ये क्या है बड़ा है और ये क्या है छोटा, तो पॉइंट लगाकर 0, यहाँ पर भी क्या लगा, अब ये डिवीजन नहीं हुआ ना तो इसके लिए क्या लगाओगे 0, फिर यहाँ पर डेसिमल के बाद 0, तो यहाँ पर भी क्या आ गया डेसिमल, तो ये 0 हमने यहाँ रखी। फिर 181 से अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा आंसर आता है 543। जब हम इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 77, फिर से हम एक 0 लेते हैं, यहाँ पर भी 0, फिर हम 4 पर लेकर जाते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 724, तो यहाँ पर क्या बचा 046। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते रहेंगे डिवाइड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है 10.34। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या रहेगा करेक्ट आंसर 10.34। ठीक है 10.34। आज की वीडियो के अंदर हमने 3 जो है कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 16 के बाद कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो वहाँ पर वीडियो क्लोज हो गई थी। तो 16 से क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 25 तक ये जो क्वेश्चन है वो किसके हैं, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट से, ये यहाँ पर इस वीडियो के अंदर दिए गए हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।